हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 4 सब्जेक्ट साइंस का, जिसमें हमने 2 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हुए हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने एंडोक्राइन सिस्टम और उसके कुछ जो ग्लैंड्स है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स, पैनक्रियास, एड्रिनल ग्लैंड्स, ये सब के बारे में पढ़ लिया। सेकंड पार्ट में हमने मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स और उनके कुछ चेंजेस के बारे में, फिजिकल चेंजेस के बारे में पढ़ लिया था। अब इसके बाद इस टॉपिक में हम इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। चलिए तो हम शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन एंड पर्सनल हाइजीन, है ना, जो पोषक हैं वह और पर्सनल हाइजीन। तो अ बैलेंस डाइट इज़ अ मस्ट ड्यूरिंग पवर्टी के टाइम हमें बैलेंस डाइट बहुत ही ज़रूरी होती है। इनटेक ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स रिकमेंडेड, हमें विटामिन और मिनरल्स की बहुत ज़रूरत होती है। सिंस मेंस्ट्रुएशन बीइंग एट दिस एज, मिनरल्स लाइक आयरन, मिनरल्स जैसे कि आयरन, कैल्शियम एंड जिंक शुड बी टेकिंग एज पार्ट ऑफ डेली डाइट। तो हमें उस टाइम पे आयरन, कैल्शियम और जिंक जैसे जो मिनरल्स हैं उनको अपनी डेली डाइट में लेना चाहिए। पर्सनल हाइजीन शुड बी मेंटेन एवरी टाइम, जो पर्सनल हाइजीन है उसको हमें हमेशा मेंटेन करके रखना चाहिए। प्रॉपर वॉशिंग ऑफ एरियाज लाइक ईयर पिट्स, फोरहेड एंड अदर स्वीट सिक्रेशन एरियाज शुड बी डन टू कीप दिस एरियाज जर्म फ्री। सारे एरियाज को जर्म फ्री करने के लिए हमें डेली इन सबको वॉश करना चाहिए। ठीक है, अपने फोरहेड को, स्वीट सिक्रेटिंग जो एरियाज होते हैं वहाँ पर। गर्ल्स शुड हैव देयर नेसेसिटीज रेडी फॉर द मेंस्ट्रुएशन फेज एवरी टाइम। Clean sanitary pads should be used and proper washing of the genitals area should be maintained. Soiled sanitary pads should be disposed of properly wrapped in paper. Pimples and acne are problem faced by the all adolescents. Suitable face wash should be used. हमें suitable face wash का यूज़ करना चाहिए। Pimples and acne should not be scratch or burst. और जो हमारे पिम्पल्स एक्नी होती है उसको हमें बस्ट नहीं करना चाहिए या फिर उनको स्क्रैच नहीं करना चाहिए। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ड्रग एब्यूज़। तो ड्रग एडिक्शन, कुछ लोग होते हैं जिनको ड्रग्स का एडिक्ट होते हैं जो, ठीक है ना। ड्रग आर द सब्सटेंस दैट deteriorates the physical, mental and emotional being of a person or an individual। जो ड्रग्स होते हैं वो ऐसे सब्सटेंस होते हैं या ऐसे पदार्थ होते हैं जो किसी भी व्यक्ति की जो फिजिकल, उसकी मेंटल और इमोशनल पर्सन होता है, इन सब चीज़ों को उसके एक तरीके से डेंट्रोट्स कर देते हैं। ठीक है ना, कोई भी इंडिविजुअल की। अ पर्सन यूज टू टेकिंग ड्रग्स एंड कैन नॉट लिव विदाउट वन इज कॉल्ड अ ड्रग एडिक्ट। ऐसा कोई भी पर्सन जो ड्रग लेता है और वह उसके बिना नहीं रह सकता, कैन नॉट लिव विदाउट वन, उस ड्रग के बिना वह नहीं रह सकता, उसको हम ड्रग एडिक्ट कह सकते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम फेस्ड बाई पीपल टुडे। यह एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई है आज के टाइम पे लोगों के लिए। टीनेजर्स और एडोलसेंट्स आर वेरी प्रोन टू बिकम ड्रग एडिक्ट। जो टीनेजर्स होते हैं या एडोलसेंट बच्चे होते हैं उनके लिए जो भाई बहुत ही ज़्यादा ड्रग एडिक्ट हो रहे हैं। अ ड्रग एडिक्ट इज़ फुली डेवलप्ड ऑन द ड्रग ही और सी टेक हैंड्स कॉजिंग फिजिकल एंड मेंटल इम्बैलेंस। उसके अपने जो ड्रग एडिक्ट होता है उसके अपने फिजिकल और मेंटल इम्बैलेंस को बनाने के लिए वह उसके लिए ज़रूरी हो जाता है। नॉट ओनली ड्रग बट एडिक्शन ऑफ एल्कोहल, ड्रग ही नहीं, अगर कोई भी व्यक्ति जो एडिक्शन ऑफ एल्कोहल, जिसको एल्कोहल का एडिक्शन है, सिगरेट का है एंड तंबाकू का है, इज़ अ मेजर कंसर्न एमंग यंग पीपल टुडे। वह हमारे जो युवा लोग हैं, व्यक्ति हैं, उनके लिए बहुत ही बड़ी समस्या बन के खड़ी हो गई है। हमारा लास्ट टॉपिक है एड्स। एड्स की फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम्स। एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम्स, है ना। ड्रग्स आर नॉट जस्ट एडमिनिस्ट्रेटेड ओरली। जो ड्रग्स होते हैं वह सिर्फ ओरली एडमिनिस्ट्रेटेड नहीं होते हैं, दे कैन ऑल्सो भी इंजेक्टेड इनटू द ब्लड स्ट्रीम यूजिंग अ सिरिंज। कुछ ऐसे भी ड्रग्स होते हैं जिनको इंजेक्शन की सहायता से डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में सिरिंज से यूज़
किया जाता है। यूज़ ऑफ इन्फेक्टेड निडल्स एंड सिरिंजेस स्प्रेड HIV human immunodeficiency virus that causes the incurable and the most fatal diseases called AIDS। अगर हम किसी की इन्फेक्टेड निडल्स या फिर सिरिंज को यूज़ कर लेते हैं जिससे क्या फैलता है HIV ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस दैट कॉजेज, जिससे क्या हो जाता है हम एड्स जैसी बहुत ही बड़ी बीमारी से डिसीज़ हो जाता है हमें। एड्स कैन ऑल्सो बी स्प्रेड थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। जो एड्स होता है वह सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से भी फैलता है। फ्रॉम अ मदर टू एन अनबॉर्न चाइल्ड, मदर से अनबॉर्न चाइल्ड में भी हो सकता है। एंड थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, और जब हम ब्लड का ट्रांसफ्यूजन कराते हैं उस टाइम पे भी हमें ये डिसीज़ हो सकता है। तो यह हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इधर कुछ नीचे कीवर्ड्स दिए हुए हैं जिसको आप सब लोग रीड कर लेना। थैंक यू।